Hello and good morning students. I hope all you are fit and fine. आज हम मैथ्स का 4th चैप्टर करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर्स अप टू 1000. चैप्टर फर्स्ट में हमने 200 तक नंबर को राइट करना, रीड करना, उनको कंपेयर करना और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखा था. आज हम नंबर्स को 1000 तक सीखेंगे. इसमें हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू की टर्म में सीखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे, नंबर नेम देखेंगे और नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे और नंबर्स की ऑर्डरिंग करेंगे, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि हम 0 to 9 जब नंबर्स को लिखते हैं तो उनको हम डिजिट्स बोलते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, 8 एंड 9. ये सब हमारे क्या हैं? डिजिट. इनको हम डिजिट्स बोलते हैं और इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से हम किसी भी नंबर को राइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिखा 135, तो इसमें हमने 3 डिजिट्स को यूज़ किया, 1, 2 एंड 3. ठीक है. तो कोई भी नंबर जब हम राइट करते हैं तो हम डिजिट्स की हेल्प से नंबर्स को राइट करते हैं. जब हम नंबर्स को 0 to 9 लिखते हैं तो उनको डिजिट बोलते हैं. देन 9 के आफ्टर हम 10 को राइट करते हैं. 10 में हम 2 डिजिट्स को यूज करते हैं, 0 एंड 1. ठीक है. तो 10 के बाद हमारा 10th नंबर शुरू हो जाता है. नंबर 1 to 9 हम वंस बोलते हैं. देन 10 के बाद अगर 99 तक हम नंबर्स को लिखते हैं तो हम उनको टेंस बोलते हैं. देन हम 99 के आफ्टर 100 को राइट करते हैं और 100 में हम 3 डिजिट्स को यूज करते हैं, 1, 2 एंड 3. सबसे पहले हमारे पास वंस होता है, उसके लेफ्ट साइड में हमारे टेंस. जब हम 2 डिजिट्स को यूज करते हैं तो हमारा नंबर क्या होता है? टेंस. देन हम 3 डिजिट्स को यूज करते हैं तो हमारा नंबर हंड्रेड्स हो जाता है. तो जब हम नंबर्स को हंड्रेड्स तक लिखते हैं तो हम 3 डिजिट्स को यूज करते हैं. देन हम ऐसे नंबर को 999 तक राइट करते हैं और 999 के आफ्टर हम 1000 को राइट करते हैं. 1000 में हम 4 डिजिट्स को यूज करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. देन अब हम सीखेंगे कि जब हम नंबर्स को 100 से 1000 तक राइट करते हैं तो हम हंड्रेड्स कितने यूज़ करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास होता है 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600. इस तरह से हम 900 तक जाते हैं. देन 1000. ठीक है. 1000 में हम 4 डिजिट्स को यूज़ करते हैं. अब हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना सीखेंगे. इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर द नंबर इज रिटन बाय शोइंग द प्लेस वैल्यू. ठीक है. जब हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं तो हम नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू को शो करके, फाइंड आउट करके फिर हम नंबर को राइट करते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है. एक्सपेंड मीन्स होता है फैलाना, किसी चीज़ को विस्तार से लिखना. ठीक है. तो जब भी हम किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू होती क्या है. प्लेस मीन्स क्या होता है? जगह. ठीक है. कौन सी जगह पे. तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू
उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जो कोई भी डिजिट किसी प्लेस पे है और उसी के अकॉर्डिंग अगर उसकी वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर है 435। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू कॉलम में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम वंस राइट करते हैं, देन उसके लेफ्ट साइड में हम टेंस को राइट करते हैं, उसके लेफ्ट साइड में हम हंड्रेड्स को राइट करते हैं। अब इस नंबर के अंदर हर एक डिजिट की जो वैल्यू है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, हमारी प्लेस वैल्यू होगी। सबसे पहले हम 5, ये हमारा एक डिजिट है और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। देन 3 जो है हमारा टेंस प्लेस पे है और टेंस प्लेस पे हम 2 डिजिट्स को यूज करते हैं, मीन्स 3 टेंस। 3 टेंस मीन्स क्या होता है हमारा 30। देन हमारे पास क्या है 4 हंड्रेड्स हैं। 4 हंड्रेड्स मीन्स क्या है, हम 3 डिजिट्स को यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम नंबर को राइट करेंगे। जैसे ये हमारा नंबर है 435, इसकी हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले वंस पे जो है डिजिट उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5, टेंस पे 30 और हंड्रेड्स पे क्या होगी 400। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 400, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, देन 30 प्लस 5, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम नंबर को राइट करेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हमने नंबर को राइट किया है उसको हम जस्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें ये जो हमारा नंबर है 400 प्लस 30 प्लस 5, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे नंबर्स को, तो हमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। या फिर हम राइट द नंबर हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ठीक है, नंबर को हम हंड्रेड्स, टेंस और वंस की फॉर्म में राइट कर लेंगे और हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। अब हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं। नंबर्स को हमने फर्स्ट चैप्टर में कंपेयर किया था, वहाँ हमने सीखा था कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। जिस नंबर में कम डिजिट्स होते हैं वो हमारा लेस नंबर होता है और जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो हमारा ग्रेटर नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर हैं 90 एंड 350। तो 90 में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, एंड 350 में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स। तो हमारा 350 क्या होगा ग्रेटर नंबर होगा और 90 हमारा क्या होगा लेस नंबर होगा। तो हम क्या बोलेंगे 90 इज लेस देन 350। नंबर्स को कंपेयर करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए जो नंबर को कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास ये 3 सिंबल्स होते हैं। ये हमारा होता है ग्रेटर देन का सिंबल, ये हमारा होता है लेस देन, और ये हमारा क्या होता है इक्वल टू। ये 3 सिंबल्स होते हैं। जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो इन सिंबल्स को हम यूज करते हैं। देन सेकंड, हम सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करते हैं, उसके बाद
जब दोनों नंबर्स के अंदर इक्वल डिजिट्स होते हैं फिर हम क्या करते हैं, हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं 652 एंड 756। तो हंड्रेड्स प्लेस पे हमारे पास डिजिट है 6 एंड 7। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और हमें पता चलता है कि 6 इज लेस देन 7। तो हमारा 654 इज लेस देन 756। देन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। अगर हमारे पास 100 प्लेस पे सेम डिजिट है तब हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे, फिर हम 10 प्लेस पे जो हमारे डिजिट्स हैं उनको काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं 753 एंड 758। सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करते हैं। डिजिट्स हमारे पास सेम है, 3 डिजिट्स इस नंबर में है एंड इस नंबर में भी 3 डिजिट्स हैं। देन हम हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको कंपेयर करते हैं। हंड्रेड्स प्लेस पे हमारे पास सेम डिजिट हैं तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर हम जो टेंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट हैं उनको कंपेयर करते हैं और टेंस प्लेस पे हमारे पास क्या है 5 एंड 5। ठीक है, अगर टेंस प्लेस पे भी हमारे पास सेम डिजिट है फिर हम वंस प्लेस पे जो हमारे डिजिट हैं उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वंस प्लेस पे हमारे पास 3 है एंड 8 है। तो हमें पता है 3 इज लेस देन 8। तो हम क्या कह सकते हैं 753 इज लेस देन 758। इस तरह से हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अब हम नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। जब हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करते हैं तो हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जब हम नंबर्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं तब हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट राइट करते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे नीचे की स्टेयर होती है उस पे हम स्टेप रखते हैं, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर। तो ये हमारा क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर को हम सबसे पहले राइट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर को राइट करने के लिए हमें नंबर्स को कंपेयर करना आना चाहिए, और नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिट्स को काउंट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, हंड्रेड्स प्लेस पे जो हमारे डिजिट हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो डिजिट्स हमारे पास तीनों नंबर्स में सेम हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हंड्रेड्स प्लेस पे हमारे पास नंबर हैं उन डिजिट्स हैं हम उनको कंपेयर करेंगे। हंड्रेड्स पे हमारे पास है 8, 7 एंड 9। तो हमें पता है कि 9 इज आवर ग्रेटेस्ट डिजिट। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 952। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है और हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 758। अब हम बचे हुए दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हमारे पास है 851 एंड 952। हंड्रेड्स पे हमारे पास डिजिट है 8 एंड 9, और हमें पता है 8 इज लेस देन 9। तो हमारा स्मॉलर नंबर क्या होगा 851, और 952 हमारा क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेयर्स से नीचे आते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा बिगेस्ट नंबर जो है या ग्रेटेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नंबर्स को कंपेयर करने की सेम प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे। डिजिट्स हमारे पास सेम है। अब हम हंड्रेड्स प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट हैं उनको कंपेयर करेंगे, और हंड्रेड्स प्लेस पे हमारे पास कौन से डिजिट है 6, 9 एंड 7, और हमें पता है 9 हमारा क्या है ग्रेटेस्ट डिजिट है। तो
65 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। देन हम 623 को और 703 को कंपेयर करेंगे। तो 6 एंड 7 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 6 इज लेस देन 7, तो हमारा सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 703 एंड 623 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इस तरह से हम नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये हमारा 4th चैप्टर था। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर इनबॉक्स कर सकते हो। थैंक यू।